अजय एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जो एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। वो हमेशा मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में असंतोष था। उसे लगता कि जितनी मेहनत वह कर रहा है, उतना फल नहीं मिल रहा। ऊपर से अचानक उसकी कंपनी में मंदी आ गई और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अजय के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। घर की जिम्मेदारियां, परिवार की उम्मीदें और अपनी खुद की महत्वाकांक्षाएं, सब कुछ टूटता हुआ सा लगा। उसने बहुत सारी जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह से इनकार ही मिला। एक दिन अजय बहुत परेशान होकर पास के एक पार्क में बैठा था। तभी उसने एक बुजुर्ग को देखा, जो एक छोटे से पौधे को सींच रहे थे। अजय ने देखा कि वह पौधा काफी कमजोर था और झुका हुआ लग रहा था। उसने उत्सुकता से बुजुर्ग से पूछा, बाबा, ये पौधा तो बहुत कमजोर लग रहा है, क्या ये सही से बढ़ेगा? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब कोई पौधा कमजोर होता है, तो उसे ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। अगर इसे सही समय पर सही पोषण मिले, तो ये भी एक दिन घना वृक्ष बन सकता है। अजय को उनकी बात बहुत गहरी लगी। वह समझ गया कि उसकी जिंदगी में जो समस्याएं आई हैं, वे उसे गिराने नहीं, बल्कि उसे कुछ नया सिखाने आई हैं। अजय ने खुद से सवाल किया, क्या मेरी तकलीफें मुझे कुछ नया करने का संकेत दे रही हैं? वह बचपन से ही लेखन में रुचि रखता था, लेकिन नौकरी के चलते कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। अब उसने ठान लिया कि वह अपनी लेखन प्रतिभा को एक मौका देगा। उसने ब्लॉग लिखना शुरू किया, फ्रीलांस राइटिंग के काम करने लगा और धीरे धीरे उसे पहचान मिलने लगी। कुछ महीनों बाद उसकी लेखनी इतनी लोकप्रिय हो गई कि उसे एक पब्लिशिंग कंपनी से किताब लिखने का ऑफर मिला। उसकी पहली किताब बहुत सफल रही और उसके बाद उसने अपनी खुद की कंटेंट राइटिंग एजेंसी शुरू कर दी। अब अजय एक सफल लेखक और उद्यमी बन चुका था। जब भी वह पीछे मुड़कर देखता, तो उसे समझ आता कि अगर वह उस संघर्ष के दौर से न गुजरता, तो कभी अपने असली हुनर को पहचान ही नहीं पाता। उसने सीखा कि हर समस्या एक संकेत होती है कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ बदलने की जरूरत है। अगर हम इसे सही नजरिए से देखें, तो यही समस्याएं हमारे लिए नए अवसरों का द्वार खोल सकती हैं। इस कहानी से यहाँ सीख मिलती है, मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें नया रास्ता दिखाने आती हैं। हर समस्या के पीछे एक अवसर छिपा होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है।